टीचर डे के उपलक्ष्य में मेरा एक विचार सभी होम्योपैथ के लिए। आज मैं जो अपना एक दर्द बयां करने जा रहा हूं वह होम्योपैथिक से संबंधित है। आज मैं होम्योपैथिक की गिरती हुई अवस्था एवं व्यवस्था पर ही अपना कटाक्ष करने जा रहा हूं। पहले मैं आपका ध्यान गिरती हुई अवस्था पर केंद्रित करने जा रहा हूं। होम्योपैथी की गिरती हुई अवस्था का मुख्य कारण है, पहला, हम होम्योपैथ जो पढ़कर, शिक्षा लेकर, डिग्री लेकर समाज में आ रहे हैं। दूसरा कारण है हमारे होम्योपैथिक दवा को बनाने वाली कंपनियां का, जिन्होंने डाइल्यूशन को छोड़कर पूरी तरह से पेटेंट मेडिसिन को ही मार्केट में लाते चले जा रहे हैं। सबसे पहले मैं होम्योपैथ डॉक्टर पर ही चर्चा कर लेता हूं। आज मेरे होम्योपैथ भाई अपने सिद्धांतों से विहीन होकर पूरी तरह से रास्ते से भटकते चले जा रहे हैं। उन्हें थोड़ा भी ऑर्गेनन पर विश्वास नहीं है, ना ही मटेरिया मेडिका के ऊपर विश्वास है। विचार करें, डॉक्टर हेनीमैन ने एलोपैथिक को छोड़कर आपके लिए एक नए थेराप्यूटिक साइंस को खोज किया, जिसे हम होम्योपैथिक कहते हैं। कितने सारे एलोपैथ अपनी एलोपैथिक प्रैक्टिस छोड़कर होम्योपैथिक को अपनाया, मगर आज हम 5 साल तक होम्योपैथिक पढ़कर भी होम्योपैथिक को न समझ पाए हैं। यह मेरा ही दुर्भाग्य है। अगर डॉक्टर हेनीमैन के नाम को अमर रखना है तो हमेशा विचार करें कि हमें क्या करना है। दूसरी बात जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, हमारे होम्योपैथिक दवा बनाने वाली कंपनियों के ऊपर। उसकी पूरी सोच पेटेंट मेडिसिन के तरफ आ गई है। सही तरीके से डाइल्यूशन में होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाने में सक्षम न हो पा रहे हैं, और अगर वह कोशिश करे भी तो क्यों करें, क्योंकि हमने भी पेटेंट मेडिसिन को पूरी तरह से प्रयोग में ला ही रहे हैं। यह कंपनी वाले 5 घंटे में ही पूरी तरह से होम्योपैथ डॉक्टर बना देते हैं, जिसे 5 साल में नहीं समझा वह 5 घंटे में ही पूरी कर देती है। यही है आज का होम्योपैथ। इसलिए मैं पूरी की पूरी कोशिश कंपनी को न देकर कमिंग होम्योपैथ को भी देना चाह रहा हूं। विगत कई वर्षों से होम्योपैथिक पेटेंट मेडिसिन का चलन बहुत ही बढ़ गया है, जो हमारे साइंस के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
अब जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह व्यवस्था के ऊपर है। आज हमारी सरकार जो स्वास्थ्य विभाग का भार संभाल रखा है, उसने तो आयुष डॉक्टरों की बहाली तो कर ली, मगर उसने किसी होम्योपैथ को आज तक भी होम्योपैथिक मेडिसिन का जुगाड़ न कराया है। नहीं अब तक और आज तक हमारे जो भी होम्योपैथ डॉक्टर जो सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन से वंचित रखा गया है। बात होकर वह एलोपैथिक मेडिसिन चला रहे हैं। अब यहां सोचने की बात है, जो हमारी सरकार न सोच पा रही है कि जिस साइंस को हमने 5 साल पढ़ा वह तो बेकार होती चली जा रही है, क्योंकि हम अपने मस्तिष्क को अलग क्षेत्र में लगा दे रहे हैं। विचारणीय है, विचार करने योग्य है। मेरे एक टीचर थे डॉक्टर B.K. बोस, जो इंडिया के अंदर एक ही डॉक्टर थे जो डॉक्टर केंट से पढ़ करके इंडिया लौटे थे। वह जब कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल में पढ़ाते थे, उस वक्त हम भी उनके स्टूडेंट थे। उन्होंने एक बात कही थी, जिस दिन होम्योपैथिक का सरकारीकरण होगा, होम्योपैथिक का अर्थ ही उठ जाएगा। आज उनका बात सत्य ही साबित होने जा रही है, क्योंकि हमारी सरकार हमारे होम्योपैथ डॉक्टर के लिए उचित व्यवस्था नहीं कर पा रही है। जैसे गठबंधन की सरकार होती है, उसी तरह से मेडिकल साइंस को भी गठबंधन के सहारे छोड़ दिया गया है। अब समय आ गया है कि होम्योपैथिक की अवस्था एंड व्यवस्था दोनों में ही सुधार करनी पड़ेगी, नहीं तो होम्योपैथिक साइंस को लोग अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देख पाएंगे। सोचिए, समझिए और विचार करिए। मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं। एक शहर में एक लोहार की दुकान थी और पास में ही एक सोनार की दुकान थी। दोनों में, लोहार की दुकान में भी लोहे का काम होता था, सोनार की दुकान में भी सोने का गहना बनाने का काम होता था। संजोग एक दिन ऐसा हुआ कि एक लोहे का कण छटक कर सोनार के दुकान में चला गया और लोहे के कण ने सोने के कण से मिला तो सोने के कण ने पूछा, बताओ, पीटा तो तुमको भी जाता है और पीटा तो हमको भी जाता है, मगर तुम इतने चिल्लाते क्यों हो? लोहे का कण ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हम जो पीटे जाते हैं अपनों से पीटे जाते हैं, और तुम जो सोने को कहा कि तुम जो पीटे जाते हो तुम गैरों से पीटे जाते हो। तो जो गैरों से पीटा जाता है उसको उतना कष्ट नहीं होता है जितना कष्ट अपने से पीटे जाते हैं। और यही अवस्था आज होम्योपैथी के साथ भी चल रही है। होम्योपैथी का नुकसान कहीं दूसरे जगह से नहीं होने जा रही है, होम्योपैथी के नुकसान हम होम्योपैथ वालों से ही होने जा रही है। और अभी अगर नहीं संभले तो अवस्था बहुत ही दयनीय हो जाएगी। मैं नम्र निवेदन करता हूं सभी होम्योपैथ से कि होम्योपैथ पर विचार करें, होम्योपैथी के प्रति सोचें, हैनीमैन के प्रति सोचें और सोचकर सही रास्ते को अपनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया बिहार।